हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी यूपीएससी। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम हिंदी करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार शानदार सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 24 मार्च और सुबह के 7 बज चुके हैं। हम भी आपके लिए आ चुके हैं, आप भी फटाफट आ जाइए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कोरोना का कहर इंडिया पे बहुत ज़बरदस्त टूट रहा है। हम लोग विल हैव टू बी ए वॉरियर। हम हर सेशन में आपसे कह रहे हैं, वॉरियर बनिए, अपने आप को आइसोलेट रखिए, सोशली अपने आप को दूर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए, कीप सैनिटाइजेशन, अपने सैनिटाइज करिए अपने हाथों को। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वो तबाही का तांडव ना कभी देखा गया है, और उम्मीद ऐसी करेंगे कि दुनिया कभी ऐसा तांडव ना देखे। लेकिन जो स्थिति चल रही है, हमें उससे निकलना होगा, उभरना होगा। और आप लोगों को पता है कि शो मस्ट गो ऑन, राइट। काम रुक नहीं सकता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप लोगों के लिए जिस भी कंडीशन में हम होते हैं, चाहे नेट का इशू हो, इलेक्ट्रिसिटी इशू हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टू पुट आवर बेस्ट, right? Now it's your turn to do your best. If you are doing best, if we are doing best, and result is going to be the best, right? तो honest effort from your side, honest effort from our side, result will be very honest. फाइन। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज फटाफट जुड़िए, अपने साथियों के साथ में सेशन को शेयर करिए, क्योंकि बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हम आपके केयरिंग में हैं, आप हमारी केयरिंग में आ जाइए। बहुत देर तक आप लोगों के सामने मैं दिखने वाला नहीं हूं। मुश्किल से 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं। हम आपके से वापस अभी डिसअपियर हो जाएंगे स्क्रीन से, और स्क्रीन पे आपको न्यूज दिखेगी। दोस्तों, आप लोगों को कुछ दिन के लिए कॉपरेट करना है। जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्लासेस वैसे ही स्टूडियो से आप लोगों के लिए लाइव होने लगेंगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए बस। हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपरेट करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, और हमें दिखना चाहिए यार, रिजल्ट आने चाहिए, क्लास के व्यूज ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि अब सारे बच्चे घर पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह से एकदम ठप पड़ चुकी है। तो ये मौका है कैपिटलाइज करने का, और हर हर बुरी चीज कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हम नहीं चाहते कि ये कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका बार बार आए। बट इस नेगेटिव एटमोसफियर में भी क्या हम पॉजिटिव कर सकते हैं, हमको भीड़ भड़के से दूर रह के कितना बेहतर पढ़ सकते हैं, और दिन की शुरुआत करंट अफेयर के साथ में कैसी गजब कर सकते हैं, वो आप लोगों के साथ देखनी है, वो आप लोगों को करनी है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई एम मूविंग अहेड। आप लोगों की स्क्रीन से डिसअपियर हो रहा हूं, बट हाँ, आप लोगों के साथ हूं, आप लोग हमारे साथ रहिए और आ जाइए फटाफट क्लास में। प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके गाइज, चलिए चलते हैं क्लास में। अब आप लोगों के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने आप लोगों की डेली क्लास जो लेकर के आते हैं, हिंदी समाचार विश्लेषण वाली, 7 बज चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। 24 मार्च के करंट अफेयर्स कौन लाए हैं? यार पारिक सर, फाइन। चलिए आगे आ जाइए। इट्स हिंदी समाचार विश्लेषण बाय पारिक सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार कह रहे हैं, parik10.upsc@gmail.com। मेरे साथियों, बच्चों को बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत चीज़ों में। हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच, बहुत सी चीज़ें जाननी होती हैं। प्लस कोर्स को लेके बहुत क्वेरीज होती हैं कि सर प्लस कोर्स कैसे होता है, क्या होता है। तो कोई भी क्वेरी हो प्लस कोर्स के रिगार्ड में, या कोई और क्वेरी, आप मुझे parik10.upsc@gmail.com पे डायरेक्ट मेल कर दीजिएगा। टाइम मिलते ही आई विल श्योरली रिप्लाई, इट्स गारंटी। ठीक है, रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, ये गारंटी है। और ये क्या है, बाउंस करके आया है, इट्स parik10। दोस्तों, ये मेरा आप लोगों के लिए डिस्काउंट कोड है, मेरा रेफरल कोड है। जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरे रेफरल कोड से उनको 10% सीधा ऑफ मिल जाएगा, और आप लोग मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डू लेट मी नो on parik10upsc@gmail.com before taking the subscription. You also may contact with me. Thank you guys। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत मोटिवेशनल सेशन के साथ में, मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की औकात क्या है। दोस्तों, बात समझ में आ गई? यदि आप जुनून में हैं, इफ यू आर, ठीक है, रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर गोल, टू अचीव योर गोल, तो जुनून रखिए, फिर मुश्किलों की कोई औकात नहीं है। ऑब्स्टिकल जो होते हैं, दे आर जस्ट देयर टू टेस्ट योर मेटल, कि आप में आखिर में दम कितना है। एक कहावत, हम एक गीत पहले गाया करते थे, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। तो अपने फुटप्रिंट्स बनाइए, आगे बढ़िए, और मुश्किलों की कोई औकात नहीं है। आप में जुनून होना चाहिए, आप में पैशन होना चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर के, कि ड्रीम IAS, ड्रीम
IPS, ड्रीम, IFS। फाइन, बात समझ में आ गई। अपने लक्ष्य को याद रखना है और आगे बढ़ जाना है। तो दिन की शुरुआत मोटिवेशन के साथ में हम हमेशा करते हैं, वो कर चुके हैं। तो उम्मीद यदि कर रहा हूँ पसंद आ रहा है तो एक बार गाइस सेशन को शेयर कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों को। सिंपल शेयर एंड लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में लाइक करने का मतलब नहीं है, आप सीधा वीडियो पे जाकर के लाइक ठोकिए फटाफट। मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम शेयर होने चाहिए। इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का अनअकैडमी के ऊपर मेरा कोर्स चल रहा है। जो लोग 20 प्लस क्वेश्चन अपने सिक्योर करना चाहते हैं, प्लस इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को भी मैंने बहुत शानदार तरीके से वहां पे पढ़ाया है। मेरा कोर्स यदि अवेलेबल है, जो लोग पीटी के अंदर अपने 20+25 क्वेश्चन, राइट, 20 to 25 क्वेश्चन सिक्योर करना चाहते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन है, अनलिमिटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। पारिक 10 कोड आपको याद रखना है, बाकी डिटेल आपको एंड में हम और बता देंगे। लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की खबर की। पहली खबर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक हाहाकार हो रहा है और उसी के बीच में एक छोटी सी उम्मीद जगी है। इस तरह से तैयार हो रहा है वायरस का टीका। ये पूरा प्रोसेस है, इसको आपको मैं समझाऊंगा कि कोरोना वायरस से डरिए मत, सावधान रहिए। देखिए, सावधान रहना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना वायरस का टीका कैसे तैयार हो रहा है जरा देखिए। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार प्रयास कर रही है। अभी तक ऐसी कोई दवा सामने नहीं आई जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह कोविड-19 को ठीक करने में पूरी तरह कारगर है। यह देश इसके टीके पर काम कर रहे हैं, बहुत देश काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब टीका बनकर तैयार हो जाएगा तो यह इतना प्रभावी होगा कि संक्रमण शरीर में घुसने नहीं देगा। देखिए, सार्स कोविड-2 वायर, जो सार्स हुआ था, देखिए फ्यूजन प्रोटीन स्पाइक प्लस वायरस जीनोम, इस तरह से AC2 मानव कोशिका, किस तरीके से देखो ये वायरस जो होता है ये मानव कोशिका पे जाके चिपक जाता है। आप देखिए, ये जो ACE2, ये जो मानव कोशिका के हिस्से होते हैं, यहां पे जाके ये वायरस जो होता है ये चिपक जाता है। और इसकी कुछ पोजीशन आप देख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये एक पूरा गोला है, इस गोले पे ये जो बन रहे हैं ना ऊपर क्राउन जैसा निकल रहा है, ठीक है। ये जो क्राउन की पोजीशन है बेसिकली इसी की वजह से, जैसे आप सूर्य को कभी देखेंगे तो सूर्य का जो आउटर पार्ट होता है ना, फर्स्ट आउटर लेयर इज नॉट एज कोरोना, ठीक है। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है और इसकी भी कुछ लोकेशन जो है वो वैसी ही दिखती है। और यदि आप देखेंगे सर, क्राउन को यदि आप देखेंगे ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में क्राउन भी कुछ इसी तरीके के हुआ करते थे, तो उसी की तरह से ये लोकेशन है और ये मानव कोशिका पे जाके इस तरह से सेट होता है। देखिए, सार्स ने क्या किया था, सार्स वायरस का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो स्पाइक कहलाता है। जो स्पाइक आप लोगों को पता ना कि बालों की भी स्टाइल चली थी, बाल जेल लगा के बाल खड़े करने की, स्पाइक्स बनाने की, स्पाइक उसे ही बोलते हैं। जो खड़ी जो देखो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, इट इज नॉन ए स्पाइक। देखिए, स्पाइक से बहुत लोगों को याद आ रहा होगा यार, हमारा भी टशन हुआ करता था, राइट, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, और इसी में संक्रमण रहता है। टीका इस वायरस के ऊपरी हिस्से पर हमला करता है ताकि ये मानव कोशिका में न जाए। बात समझ रहे हैं, मतलब ये मानव कोशिका में इस तरह से इंसर्ट नहीं कर जाए जाकर के, इसी पे ये कंट्रोल करता है। ये फ्यूजन प्रोटीन क्या होता है, देखिए, मानव कोशिका में एक ग्राही होता है जिसका नाम ACE2 है। इसके जरिए ही वायरस का ऊपरी नुकीला हिस्सा मानव कोशिका में प्रवेश करता है और टीका इस कोशिका की रक्षा करता है। ये जो ओपन हिस्से दिख रहे हैं ना आप दोस्तों, देखो ये देखिए, ये क्लिप जैसे ओपन हिस्से मानव कोशिका के, इसके थ्रू एंट्री मारता है, इसे ही ACE2 कहा जाता है। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा डिटेल में समझ लो कि किस तरीके से एंट्री करता है। और पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर बराबर चलते रहना चाहिए। अगला हिस्सा देखो, इसका थोड़ा सा इसको हमें लगता है मिटाना पड़ेगा। कहाँ पे गया इरेजर, इरेजर तो दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, पर होल्ड कीजिएगा। लीजिए साहब, देयर इज विल वेयर इज वे, जहां चाह होती वहां राह होती। इरेजर भी मिल गया, ठीक है। अब वापस पेन आ जाए, ये लीजिए, पेन आ गया फिर से। देखिए हो क्या रहा है, इसमें ट्रायल का जो पहला चरण होता है, पहला तो टीके का विकास आप लोगों को समझ में आ रहा है। टीके से एंटीजन पैदा होते हैं जो मानव शरीर में प्रतिरोधी तंत्र, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती। कल हमने बोला था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज को आप थोड़ा देखिएगा तो क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया। टीके से क्या होगा, पहले बॉडी में एंटीजन पैदा हो जाएंगे और मानव शरीर के प्रतिरोधी तंत्र में वो एंटीबॉडी का निर्माण कर देंगे, जिससे रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। देखिए पहला ट्रायल, देखिए क्लिनिकल ट्रायल, स्वयंसेवियों के छोटे समूह पर इसका परीक्षण किया जाता है
ताकि यह पता लगाया जा सके कि मानव शरीर में प्रतिरोधी तंत्र मजबूत करने में इसकी भूमिका कितनी निभा सकता है ये, और यह शरीर के लिए कितना सुरक्षित। दोस्तों ये वॉलंटियरी, मतलब कुछ लोग होते हैं वो पैसे के लिए क्लिनिकल ट्रायल करवा लेते हैं या वॉलंटियरली भी क्लिनिकल ट्रायल करवा लेते हैं, बट होता क्या है, ये रिस्की होता है, मतलब उनकी जान को भी खतरा होता है, उसमें एलर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एंटीजन एंटीबॉडीज बने, जानवर पर इसका परीक्षण का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद में इसका क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो ह्यूमन ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल के बाद में ये जो होता है पब्लिकली इसको इशू कर दिया जाता है। देखिए परीक्षण सबसे पहले चूहिया के ऊपर हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, इस पर इंसानों पर इसका परीक्षण किया जाता है, मतलब कई सौ इंसानों पर उनकी स्वेच्छा से परीक्षण किया जाता है, जिससे कि वे कुछ लोग, जिनमें कुछ वे लोग भी लिए जाते हैं जो संक्रमण के खतरे के दायरे में हैं। इस परीक्षण के लिए चुने जाने वाले लोग अलग अलग जगह से क्रम रहित ढंग से लिए जाते हैं ताकि वैक्सीन के प्रभाव के बारे में सही पता लगाया जा सके। तीसरे चरण के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर इंसानों में इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि प्राकृतिक रोगों की स्थिति में टीका किस तरह से प्रभाव डालता है। इसमें वैज्ञानिकों को सफलता मिलती है तो वो लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। और जो चौथा चरण होता है, फिर वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। इसके साथ इस बात पर नजर रखी जाती है कि कहीं इसके दुष्प्रभाव तो सामने नहीं आ रहे हैं। तो 1, 2, 3 और 4 4 स्टेज से मिला करके, मतलब लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है वो तीसरे स्टेज में पूरी की जाती है और चौथे स्टेज के अंदर बराबर जो है वैक्सीन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो नए टीके या वैक्सीन बनते हैं वो काम कैसे करते हैं, और ये जो कोरोना वायरस है ये किस कोशिका पे कहाँ पे हमला कर रहा है, इसके बारे में बात हमने बता दी। आज बेसिकली जो सारी खबरें हैं वो सारी की सारी कोरोना से रिलेटेड ही बहुत सारी मिलेगी। देखो कोविड-19 संक्रमण की जांच को प्रमाणित करने के लिए भी पुणे के NIV को भेजा जाता है। IIT दिल्ली ने भी सस्ती जांच का तरीका खोज लिया है। दोस्तों यहां पे बात यह है कि IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा विकसित उपकरण मुफ्त जांच को संस्थान के अनुसंधान प्रयोगशालाओं में परखा गया है। केंद्र सरकार ने अनुशंसा की थी कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 की जांच का अधिकतम शुल्क 4,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जांच सस्ती होनी चाहिए। बेसिकली प्रयास किए जा रहे हैं, अब देखते हैं कितने कारगर सिद्ध होते हैं। सफल होता है तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये हो सकती है। दोस्तों देखिए आपको एक बात खबर आई होगी, यदि आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे हैं तो आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, कोई एक हिंदी की बायोलॉजी की किताब में एक पेज बड़ा वायरल हो रहा है और वहां कोरोना के बारे में लिखा है और कोरोना की दवा भी लिखी है, एस्पिरिन, इनहेलर वगैरह कुछ दवाई लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन बात यह है कि कोरोना इज अ फैमिली ऑफ वायरस, ठीक है, परिवार है ये, इसमें अलग अलग, उसमें से एक आया है कोविड-19, उसका ट्रीटमेंट वो नहीं है। तो वो खबर, तो वो जो पेज है या जो बुक है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है। सो बी अवेयर कि इस तरीके के कोई भी हम ये ना मान लें कि दवाई लेके हम सही हो जाएंगे, प्रिकॉशन को छोड़ना नहीं है। देखिए अभी तक ज्ञात तौर पर 6 तरह के कोरोना वायरस सामने आए हैं। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इस परिवार का 7वां वायरस है। इसके पहले 6 कोरोना वायरस ऑलरेडी मिल चुके हैं। दोस्तों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, ध्यान से समझना है। और आप लोग बहुत सोच रहे होंगे सर दिख नहीं रहे हो, भाई दिखाने अभी वापस दिखूंगा मैं आपको, आप अभी क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। देखो कौन कौन से आए हैं, HCOV229E, नाम याद कर लीजिएगा, HCOV229E, मानव कोरोना वायरस 229E, HCOV229। HC का मतलब समझ रहे हैं, HCOV का ह्यूमन कोरोना वायरस, ह्यूमन कोरोना वायरस कोरोना वायरस की प्रजाति है जो मनुष्यों में और चमगादड़ों को संक्रमित करती है। फिर एक कौन सा है, HCOV-NL63। NL63 अल्फा कोरोना वायरस की है, इसकी पहचान 2004 में यह सामने आया था। OC43 यह एक सर्दी का कारक वायरस है, ठीक है। HKU1 पहली बार जनवरी 2005 में हांगकांग के 71 वर्षीय व्यक्ति में पहचाना गया था। इसके अलावा देखो बहुत डेंजरस सार्स कोरोना वायरस परिवार का एक पूर्व सार्स वायरस पहले 2003 में चीन में पाया गया था। भैया ये चाइनीज माल तो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो चीन को बाइकआउट करने का टाइम है। और बहुत बार तो अभी कुछ लोग तो यहां तक भी प्रूव कर रहे हैं कि चीन ने जानबूझ के इस वायरस को जो है वो एक्चुअली वो क्रिएट करना चाह रहा था, बट होता ना कई बार खुद का ही जो देसी कट्टा होता है वो उल्टा फायर कर देता है। अभी कितनी सच कितनी झूठ है वो तो समय मालूम चलेगा, बट चीन में सार्स आया था। देखिए
मर्स मध्य पूर्वी देश हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है ना, इराक, मिडिल ईस्ट का मतलब समझ लीजिए जिसके अंदर इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये जो कंट्रीज आते हैं मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं। इसमें मर्स सीओवी 2012 सऊदी में खोजा गया था, और नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 का मामला 2019 दिसंबर में चीन के वुहान प्रांत में सामने आया था। तो ये पुराने 1 2 3 4 5 6 7 पता चल गया आप लोगों को, 7 परिवार के लोग हैं, 7 लोग हैं ये, और 7 वायरस हैं एक ही फैमिली के। कोविड 19 ने चिंता क्यों बढ़ाई है? देखिए है क्या कि हांगकांग यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल प्रोफेसर जॉन निकोलस के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस की पुष्टि न होने पर खतरा बरकरार रहता है। 1 या 2 हफ्ते बाद दोबारा जांच की जरूरी है, क्योंकि यह वायरस देरी से पनपता है। छींक आना, इसके अलावा खांसी होना, 6 फीट के दायरे को दूर रहा जा सकता है 14 दिन तक, इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो लोग समझते हैं कि हम हेल्दी हैं, बट वो डेंट पहुंचा देता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चीजों को ध्यान में रखना ही है। आगे आइए, देखिए साहब कितना कोरोना संकट से बहुत बड़ा झटका भारतीय कृषि निर्यात को लगा है। हुआ क्या है कि दुनिया में कोरोना से बिगड़ते हालात भारतीय कृषि निर्यात को भारी नुकसान पहुंचाया है। बासमती, गैर बासमती चावल, भैंस का मांस, केले से लेकर नाशपाती जैसे भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट आई है। यह हाल तब है जब निर्यात होने वाले देशों में भारतीय खाद्य उत्पाद को आवश्यक वस्तु में शामिल किया गया है। इससे किसानों को भारी घाटा हो रहा है। दोस्तों देखिए, केले के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 30% के भीतर भीतर, मांग कम होने से 30% के भीतर दाम गिर चुके हैं। देखो, भारत ने वित्त वर्ष 2018-19 में 25,000 करोड़ के भैंस के मांस का निर्यात किया था। वहीं फरवरी में इसके कारोबार में करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो जो बफेलो मीट है वो भी घट चुका है। और देखिए 32,800 करोड़ रुपए के चावल विदेशी मुद्रा आई पिछले वित्त वर्ष में, इस बार बहुत घट चुका है। ठीक है, देखिए कम पड़ रहे कंटेनर। भारतीय निर्यातकों को सिर्फ यूरोपीय संघ और दक्षिणी पूर्व एशिया में सामान भेजने की समस्या नहीं आ रही है, बल्कि जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर की कमी से वो अपना सामान सिंगापुर, हांगकांग भी नहीं भेज पा रहे हैं। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। लेकिन दक्षिणी भारतीय बंदरगाहों के चावल के लदान एकदम ठहर गया है। तो साहब कारोबार में 90% तक का नुकसान हो रहा है। ऑर्डर मिलने बंद हो चुके हैं। संकट गहराने की आशंका है। और हो रहा है क्या कि बेचारा किसान जो है वो दुखियारा रो रहा है। तो इस समस्या से हमारे को समझना होगा कि इसका इकोनॉमी के अंदर भी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, ये जानने वाली खबर है। अगली खबर देखिए साहब, किसान तो डूबा जो डूबा, बड़े धन्ना सेठ भी कहीं लाभ में तो नहीं है। बाजार में निवेशकों के 44 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। मेरे साथियों खबर सुन लीजिए, कितने? 44 लाख करोड़। हैरत हो रही होगी, पर यह बात सच है। देखिए जनवरी से अब तक 29% तक घटा बाजार का कैपिटलाइजेशन, मतलब पूंजीकरण, और वर्ष 2008 की मंदी से भी बड़ा झटका लगा है देश को। तो कुल मिलाकर के देखिए, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 500 सूची में शामिल कंपनियों की 44 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूब गई है। अपने सर्वोच्च स्तर पर इनका पूंजीकरण 150 लाख करोड़ से भी अधिक था। मेरे साथियों बहुत बड़ा डेंट है। पूरी इंफॉर्मेशन आप यहां पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग के देखिए क्यों किया जाता है। देखिए निवेशक जब मुनाफा कमाने के लिए किसी शेयर को पहले ऊंचे भाव पर बेचकर और फिर गिरे भाव पर उसको खरीदारी करते हैं, तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मतलब कोई शेयर के रेटें हाई हो गई तो बेच दिया और गिरते भाव में फिर खरीद लेना, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा 500 करोड़ रुपए की सीमा है, जिसे अब हटा दिया गया है। अब यदि कोई 500 रुपए करोड़ की सीमा को पार करना चाहता तो उसे दोगुना मार्जिन 3 महीने के लिए बंद जाएगा। सेबी ने उपाय ऐसे समय में किए हैं जब कोरोना वायरस से, ऐसी महामारी से आर्थिक नुकसान की आशंका बाजार में उथल पुथल मची हुई है। तो थोड़ा कंट्रोल करना तो साहब बहुत ज्यादा जरूरी था। तो क्या क्या सेबी ने सख्तियां की है वो यहां पे डिटेल में लिखा गया है। स्पेशली जो शॉर्ट सेलिंग होती है, शॉर्ट सेलिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है और व्यक्तिगत शेयरों में उतार चढ़ाव भी इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं साहब। और शॉर्ट सेलिंग और सेबी के बारे में जान लीजिएगा। स्टॉक देखिए SEBI, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। सेबी क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना है। अब देखिए कि कहां कहां कितना कितना 151 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बीएसई की थी इस साल में शीर्ष पर,
और 107 लाख करोड़ रुपए रह गई है घट करके, मतलब 44 लाख करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो चुका है। कौन कौन सी कंपनियां डूबी है? कुल मिलाकर के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका इस क्षेत्र से लगा है। अगली खबर पर चलते हैं। देखिए अगली खबर क्या कह रही है। 2 बार आ गया क्या? ये लीजिए साहब, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, चिंताजनक खबर। तो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स है, वो गिर चुका है, बहुत भारी गिरावट आई है। देखिए क्या था कि पहले हमारे पास पिछले 487.23 अरब डॉलर के ऊपर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था। ध्यान से सुनिए, 487.23 अरब डॉलर, और 5.35 अरब डॉलर की कमी हो गई तो बचेगा कितना? 481.89 अरब डॉलर। आप सोचिए, जब ये फॉरेक्स जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आपको कोई भी चीज यदि इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यूएसडी में ही पैसा देना पड़ेगा, आपको यूरो में ही पैसा देना पड़ेगा। रुपए को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज हार्ड करेंसी जो होती है, हार्ड करेंसी की वैल्यू होती है, और जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना कठोर मजबूत होता है उसकी इकोनॉमी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। बेसिक जो झगड़ा है वो कहां चल रहा है सर? अगले खबर में बताएंगे आपको। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये बेसिकली क्या करते हैं? मैंने आपको बहुत बार, देखो याद होगा आपको, एफडीआई और एफपीआई को खूब समझाया है आप लोगों को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा विदेशी लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। जैसे ही लगता है कि साहब मार्केट डाउन हो रहा है, अपना पैसा बाहर निकाला और जयराम जी की बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हो क्या रहा है? जैसे शेयर मार्केट डाउन आ रहा है, लोग अपना पैसा शेयर मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो हमारा धीरे धीरे घट रहा है। तो दोनों ही चिंताजनक है, स्क्रीनशॉट लेना और इसको ध्यान रखना। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काम आएगी ये। आगे देखते हैं। ये देखिए एफपीआई आ चुके हैं। विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं सर। बहुत, देखो सितंबर से लगातार निवेशक कर रहे, मतलब निवेश कर रहे थे विदेशी निवेशक, और कोरोना के डर से उभरते बाजारों से बाहर जाने की होड़ लग चुकी है। हुआ क्या है? 2 मार्च से 20 मार्च के बीच घरेलू पूंजी बाजारों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है। ठीक है, आंकड़े कह रहे हैं कि एफपीआई ने इक्विटी से 56,247 करोड़ रुपए और बॉन्ड से 52,449 करोड़ रुपए निकाले हैं। कभी एक स्पेशल सेशन करेंगे तो आपको इक्विटी और बॉन्ड क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, और आप भी थोड़ा चाहें तो SW थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, यही बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, उसको डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। इक्विटी और बॉन्ड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली खबर देखो, मैमथ की हड्डियों से बना हिमयुग का एक ढांचा मिला है। तो पहले तो देखो मैमथ समझ लो, फिर हिमयुग समझ लो। मैमथ बेसिकली एक हाथी जैसा पुराना, कभी यार आपने देखा हो किसी कई हॉलीवुड की मूवीज में, एक बहुत बड़े बड़े दांतों वाला जो होता है वो हाथी होता है, बहुत बड़े बड़े उसके पास आइवरीज होते हैं और हाथी जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसकी हड्डियों से बना एक हिमयुग का ढांचा। हिमयुग क्या होता था? इससे होती है आइस एज, मतलब एक समय पे धरती का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत घट जाता है, और जो अभी तक बर्फ जो ध्रुवों तक सीमित रहती है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर के लगभग 60 डिग्री 66 डिग्री के आसपास तक जो बर्फबारी आपको दिखती है, वो ठंडक बढ़ते 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 बहुत आगे तक आ जाती है। ठीक है, तो ये जो एरिया, जब ये पूरा बर्फ से धरती के ऊपर बर्फ ही बर्फ होने लगती है, मतलब टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली डाउन चला जाता है, और जो भाप वायुमंडल में मौजूद भाप या जल है, या जो धरती के मौजूद जल है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, उसे ही हिमयुग कहा जाता है। अब तक टोटल 4 हिमयुग आ चुके हैं। देखिए, गुर्ज, मिर्डल, रिस और वुर्म। ठीक है, याद कर लीजिएगा, गुर्ज, मिर्डल, रिस और वुर्म, ये 4 हिमयुग अब तक आए हैं। अब ये देखिए, जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। रूस में शोधकर्ताओं ने खुदाई के दौरान एक ढांचे की खोज की है जो हिमयुग का बताया जा रहा है। विशेषज्ञों अनुसार यह ढांचा शिकारियों ने बनाया था। यह ढांचा 25,000 साल पुराना है। कहने का मतलब ये वुर्म जो हमारा आया था ना, चौथा जो हिमयुग था, उसकी ये कहानी कह रहा है। गुंज, मिर्डल, रिस और वुर्म, गुर्ज नहीं है, गुंज है। ठीक है, गुंज, मिर्डल, रिस और वुर्म 25,000 साल पुराना है, और 60 मैमथ मतलब हाथी जैसा पौराणिक जानवर की हड्डियों से बना है। ऐसा माना जाता है कि इसमें शिकारियों का परिवार रहता होगा।
अब देखिए, शोधकर्ताओं ने उसी जगह पर 1960-1970 के दशक में अजीब तरह के छोटे छोटे घर मिले हैं। ये जगह मास्को के दक्षिण में 310 मील दूर पर मौजूद है। इसका नाम कॉस्तिंकी 11 रखा गया है। नाम याद रखना है, कॉस्तिंकी 11। और ये अब तक का सबसे पुराना मैमथ की हड्डी से बना हुआ घर माना जाता है। ठीक है, पूरी की डिटेल देखिए, ढांचा 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो मैमथ, और ये वर्म को याद रखना है, ये आखिरी और चौथा हिमयुग हुआ करता था। कभी हिस्ट्री की क्लास में इसको और बताएंगे। इतिहास का बहुत अच्छा इससे रिलेशन है। और हाँ, जो लोग देखिए पीटी तो आप दे दीजिए, और जो लोग 2021 और उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ठीक है मेरे साथियों, तो हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो अनअकैडमी पे, क्योंकि यूट्यूब पे संभव नहीं है ये संभव पूरा पूरा कोर्स वहां पे पढ़ाना, तो जो अनअकैडमी पे सब जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, मैं जस्ट प्री के बाद में कोर्स लॉन्च कर दूंगा। तो आप अभी से, क्योंकि जो बाद में प्लान कर रहे हैं वो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो आप अभी यदि मान लीजिए पीटी के लिए पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा फीस तो लगेगी नहीं। पीटी प्लस मेंस की तो यहाँ पे कॉमन फीस है, चाहे ऑप्शनल पढ़ो चाहे जीएस कुछ भी पढ़ो। आप जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लो 24 महीने का अभी से, और वहां पर कोड आप लोगों को क्या लगाना है, पारिक 10। हिस्ट्री बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 280 प्लस मार्क्स यहां पे आसानी से लिए जा सकते हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। कंटेंट की और बाकी हमारा गाइडेंस तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो खैर ये हिस्ट्री के ही पार्ट है सारे के सारे, गुंज मिडल रेस और वो किस्से कहानियों में मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल हम आपके लिए लाएंगे अनअकैडमी प्री जस्ट खत्म होते ही। तो जो लोग अभी से जुड़ना चाहते हैं और जिनको जानकारी और चाहिए ऑप्शनल वगैरह को लेकर के, तो हमने अपनी मेल आईडी दी हुई है parik10.upsc@gmail.com। ठीक है, अपना सब्जेक्ट में लिखिएगा भाई क्या आप चाहते हैं, प्लस कोर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह, और शानदार तैयारी मस्त एकदम। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, मई में अंतरिक्ष में जाएगा पहला मानव युक्त विमान। ठीक है साहब, अंतरिक्ष में मानव युक्त भेजने की तैयारी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मई में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी। नासा के अनुसार यूनाइटेड स्टेट से आईएसएस प्लेटफॉर्म पर, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस प्लेटफॉर्म पर पहले क्रू को भेजने की घोषणा साल 2011 में की गई थी। टेक एंटरप्रेन्योर कंपनी है फॉल्कन 9 रॉकेट, टेक एंटरप्रेन्योर फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहंकेन और डॉग हर्ले को अंतरिक्ष में भेजेगी। यूएस स्पेस एजेंसी का बयान में कहा गया कि नासा और स्पेस एक्स मई या मध्य के अंत तक इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। अब बात क्या है कि 400 मतलब कुल मिलाकर के अंतरिक्ष भेजने की तैयारी है, और 2011 के अंदर इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए कितना सक्सेसफुल होता है वो बात की खबर है, लेकिन हाँ, अब जो स्पेस टूरिज्म है, ये अंतरिक्ष पर्यटन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडिया को भी इस दिशा में काम फ्यूचर के अंदर करना ही है, और अंतरिक्ष के अंदर मानव युक्त विमान जाएगा। हो सकता है आप लोग भी कभी जा पाए। साहब एक खबर और सुन लीजिए, सेहत के लिए खतरा है क्या, ज्यादा चीनी से जल्द मौत का खतरा पैदा हो रहा है। आयुर्वेद कहता है सर, चीनी, सफेद नमक और मैदा, ये तीन चीजों को आयुर्वेद जहर की तुलना करता है अतिरिक्त मात्रा में। इसलिए, और बाकी सब देख लीजिए, जितना कुछ हम जंक फूड खा रहे हैं वो 99% मैदा से बनता है, और नमक हम सफेदी यूज कर रहे हैं सादा, जिसमें हमको रॉक सॉल्ट ले लेना चाहिए, ब्लैक सॉल्ट लेना चाहिए। रॉक सॉल्ट ऑल टाइम बेस्ट सॉल्ट होता है, इसमें सोडियम नहीं होता है। यहाँ पे सोडियम बहुत है, और चीनी के अंदर तो आप लोगों को पता ही है तबाही मची हुई है। देखिए होता क्या है कि चीनी की ज्यादा सेवन से बढ़ती है यूरिक एसिड की मात्रा, और कई बीमारियों के कारण आयु घट जाती है। अब आप देख लीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे चयापचय सिंड्रोम होने का खतरा, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी चीजें किस तरीके से यहाँ पे लिखा है आप लोगों को समझना है। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काम की इंफॉर्मेशन, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। और एक खबर और आईओसी ने साहब किया क्या है कि BS6 ईंधन की आपूर्ति जो है मेरे साथियों वो शुरू कर दी है। अब तक हम भारत स्टेज 4 का पेट्रोलियम या यूज कर रहे थे ईंधन, अब हम BS नियम से तो कहां जाना चाहिए था, BS5 पे, लेकिन हम BS5 पे ना आकर के कहां आ गए, डायरेक्ट BS6 पे। मतलब हम यहां की तो अप्रोच किए नहीं, सीधा बाईपास किया है और BS6 पे आ गए हैं। इसे यूरोपियन लैंग्वेज में, यूरोपियन यदि हम टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसे यूरो 6 कहा जाता है।
देखिए, देश की सबसे बड़ी ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल ने विश्व के स्वच्छतम पेट्रोल डीजल की आपूर्ति क्या करी है, शुरू कर दी है। देश 1 अप्रैल 2020 से बेहद कम सल्फर वाले ईंधन को अपनाएगा। सल्फर की मात्रा जो पॉल्यूटेंट है वो सल्फर ही तो होता है। आईओसी ने इस समय सीमा को 2 हफ्ते पहले ही 28,000 पेट्रोल पंपों पर अधिक शुद्ध पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी थी। अब क्या है, BS6 ग्रेड का ईंधन जो है वो आपूर्ति में हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से। देखो क्या सिंह साहब क्या कह रहे हैं कि हम 3 साल में BS6 से सीधे BS4 से सीधे BS6 में प्रवेश कर गए हैं और ये बहुत बहुत अच्छा स्विच ओवर है जो कि पर्यावरण हित के संरक्षण में लिया गया है। तो मेरे साथियों, पसंद आ रही है न्यूज सारी आपको? चलो, अभी अभी निकलने की बारी नहीं है, आप लोगों को एक बार पूरा बता दें कोर्स के बारे में और फिर आप लोगों के साथ में मैं दोबारा से आकर के बात करने वाला हूं। तो खबर आप लोगों को पता ही है, इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तो अभी मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, प्री के लिए। कितने सवाल मिल जाएंगे साहब? 20 सवाल गारंटी से, आर्ट एंड कल्चर मिला करके। और इधर मैंने एक कोर्स में कंप्लीट कर चुका हूं, किसका है, इंडियन इकोनॉमी का, और बहुत ही बढ़िया शानदार कोर्स। मतलब इंडियन इकोनॉमी के आप एवरेज 25 सवाल ले लीजिए तो 20 और 25 45 क्वेश्चन। अरे यार, आप 5 और घटा दो भाई, 40 क्वेश्चन तो आप मिनिमम लेके चलो, हिस्ट्री और इनसे मिल जाएंगे। तो कोर्स का साहब 50% से ज्यादा आपके टारगेट को ही अचीव करवा देगा। शानदार कोर्स है, बहुत मजेदार कोर्स है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। नीरज पारेख सर मतलब मेरे साथ में आके कवर करिए। प्रोमो कोड जो यूज करना है आपको भूलना नहीं है, पारेख 10। आगे क्या लिखते हो, पार लगा दे, फाइन। तो 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और हाँ, पारेख 10 कोड यूज करने के साथ में आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे और बहुत शानदार तैयारी आप लोगों के साथ में हम करेंगे। आप कोर्स लेना कैसे है सुन लीजिए, फिर आप लोगों से 2 मिनट बात करेंगे, प्लीज जाइएगा नहीं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड पता ही है आप लोगों को। चूज में गोल क्या चूज करोगे, यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी दिखते ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक करना है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपसे क्या सवाल पूछेगा, ये तो हो गया साहब। आगे देखो, कितने मंथ का आपको कोर्स करना है। तो मंथ जैसे ही पूछे 1 मंथ मत कीजिएगा, 3 मंथ 6 मंथ कोई मतलब नहीं है। 32,000 में 6 महीना, 22,000 में 3 महीना, 8,000 में 1 महीना बहुत महंगा है। या तो 12 महीने करो या तो 24 महीने करो। 12 महीने 40,000, 10% लेस या पारिक 10 कोड यूज करोगे तो हो जाएगा कितना, 36,000। मतलब 100 रुपीज पर डे की रेट से 100 रुपीज पर डे, सोचो 3,000 रुपये महीना। और इधर 48,000 में कितना मिल रहा है, 24 महीना। तो 36,000 में 12 महीने से भी बेहतर है कि 48,000 में लें। और ये पारिक 10 कोड यूज करने पे ये पड़ जाएगा केवल 43,200 में। तो कहने का मतलब 7,200 रुपए कहां पे मिल रहा है, 8,000 में 1 महीना। और यहां पे यदि आप 24 महीने का लेते हैं तो 36,000 के ऊपर मात्र 7,200 देने में ही आपको 12 महीने का और एक्स्ट्रा कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर जैसे 24 महीना सेलेक्ट करेंगे, ये दिखेगा पारिक 10 लगा देना, रेफरल कोड में अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते ही क्या होगा, यहां लिखा आएगा रेफरल कोड अप्लाइड। और 48,000 रुपया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा साहब किसमें, 43,200 में। और यदि आपने अनअकैडमी पे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट भी यहां पर मिलेंगे, इन क्रेडिट को भी अप्लाई कर सकते हो तो और छूट आप लोगों को मिल जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करके आगे बढ़ जाना। तो मेरे साथियों, आप लोग मेरे साथ में देखो, एनसीईआरटी की कंप्लीट कोर्स के लिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑप्शनल, और इसके अलावा एथिक्स कंप्लीट। मतलब आप सोचो सब कुछ तैयारी आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओ, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोड याद रखना है बार बार, पारिक 10। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी आपको बात पूछनी हो कोर्स के रिगार्ड में, पढ़ाई के रिगार्ड में, तो एकमात्र सॉल्यूशन है parik10.upsc@gmail.com। तो दोस्तों अब जो है आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बड़े पेशेंस के साथ में रुके हुए हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने आ जाएं। 1 2 3 ये लीजिए, आ गए आपके सामने। तो साथियों आप लोग मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। और सेशन देखिए, हम शॉर्ट एंड स्वीट में बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लें और आप लोगों को ध्यान से समझा दें। बस बात यही है कि जो लोग इससे भी कुछ एडवांस चाहते हैं, इससे भी चाहते हैं कि सर नहीं थोड़ा और कंटेंट दमदार मिल जाए, थोड़ा
टेस्ट वगैरह भी टाइम टाइम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अनअकैडमी पे टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो फिर क्या, एक ही सोल्यूशन है यार, करना क्या है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्री, मेंस, ऑप्शनल, एथिक्स, इंटीग्रेट, सब की एक उपाय है, केवल 43,200 दीजिए, अपना फीस दे दीजिए, उसके बाद में कुछ नहीं सोचना, 2 साल तक अनलिमिटेड तैयारी। कोई कोर्स का अलग से एक फूटी कौड़ी आप लोगों से नहीं मांगेगा कि साहब आप आओ और पैसा दे दो। जितना पैसा आपने दे दिया, इसमें कंप्लीट तैयारी आप लोगों की हो जाएगी और हमारा सानिध्य भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे मेल करेंगे और मेल करके हम बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकल पाता है आपकी तैयारी को सक्सेसफुल बनाने का। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस उत्साह के साथ में आप लगे हैं, और हाँ 3 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा, हिस्ट्री की बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं। 3 बजे मिलेंगे फिर आपके साथ में। तब तक के लिए चिल करिए, मस्त रहिए और एक बात बोलते रहिएगा, क्या, लेट्स क्रैक इट।